इस क्वेश्चन में आर के बाद यहाँ एस हो रहा है, ए के बाद बी, सी छोड़ के यहाँ पे डी हो रहा है, टी के बाद यू, भी, डब्ल्यू, एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। बी के बाद यहाँ सी हो जाएगा, जैसे आर के बाद यहाँ एस हुआ है। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में सी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जेड वाई एक्स को यहाँ पे उल्टा करके लिखा गया है, एक्स वाई जेड। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। पी क्यू आर को उल्टा कर देंगे, आर क्यू पी, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27, और 27 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 30। ठीक है, उसी तरह हम लोग 4 का करेंगे, 4 का भी हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64, 64 में प्लस करेंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 68, 68 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए z के बाद o है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी z के बाद o आएगा, तो पहला हमारा o हो गया, यहाँ पर o है तो o से पहले यानी कि यहाँ पर z आएगा, यहाँ पर दूसरा z हो गया। अब यहाँ पर देखिए z है तो z के बाद हमारा यहाँ पर o आएगा, यहाँ पर o हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए o के बाद k है, o के बाद k है, o के बाद k है, यहाँ पर भी o के बाद k आएगा, तो हमारा लास्ट में यहाँ पर k आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए k के बाद f है, k के बाद g है, तो यहाँ पर k के बाद i है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि f के बाद g के बाद यहाँ पर h होना चाहिए, और h के बाद यहाँ पर i, यानी कि यहाँ पर हमारा h आएगा। अब आप यहाँ पर देखिए ओ जेड ओ एच के, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह 28 के लिए हम लोग 2 को इंटू करेंगे 14 से तो हमारा आ जाएगा 28। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, हमारा 4 को इंटू करेंगे 5 से तो हमारा आ जाएगा 20 आ गया है। उसी तरह अब 4 को इंटू करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले 5 से हुआ फिर 14 से हुआ, तो अब यहाँ पर भी हम लोग 4 को इंटू करेंगे 14 से तो हमारा आ जाएगा 56 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 10.5 और 15.0 में, इन दोनों में प्लस 4.5 हो रहा है। ठीक है, और इन दोनों में प्लस 6.5 हो रहा है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे किस में हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा 32.5 में प्लस करेंगे पहले 4.5 हमारा आ जाएगा 37.0 भी आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग 37.0 में प्लस करेंगे 6.5 हमारा आ जाएगा 43.5 भी आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 6 में हम लोग इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 18, और 18 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 19। ठीक है, उसी तरह 19 में भी हम लोग इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 57 में अब हम लोग माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 54। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहले प्लस हो रहा है फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 54 को इंटू करेंगे 3 से, और उसके बाद फिर हम लोग उसमें प्लस करेंगे 5 तो हमारा 167 आ जाएगा। ठीक है, अब 167 में भी इंटू करेंगे 3 से, जो आएगा उसमें माइनस करेंगे 7 तो हमारा 494 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग 494 का करेंगे, 494 में इंटू करेंगे 3 से, जैसे बाकी सब में इंटू है 3 से, तो हमारा आ जाएगा 1482 में अब हम लोग प्लस करेंगे 9। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले +1 हुआ है, फिर माइनस हुआ है, फिर प्लस हुआ है, फिर माइनस हुआ है, तो अब यहाँ पर प्लस होगा। और 1 3 5 7 सब ऑड नंबर है,
तो 1 3 5 7 के बाद आएगा हमारा 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 4 9 1, 1 4 9 1, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 5 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। उसी तरह हम लोग 78 का करेंगे, 7 × 8 तो हमारा आ जाएगा 56, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 12 के लिए हम लोग 4 को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 12, ठीक है। उसी तरह हम लोग 68 के लिए 4 में कितना से इंटू करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा, 17 से इंटू करेंगे तो हमारा 68 आ जाएगा, ठीक है। अब 21 के लिए हम लोग कौन सा नंबर को इंटू करेंगे 3 से तो हमारा 21 आ जाएगा, 7 से इंटू करेंगे 3 को तो हमारा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले 4 से इंटू हुआ है 3, उसके बाद 4 से इंटू हुआ है 17, उसी तरह हम लोग 7 को इंटू किए 3 से पहले, तो अब यहाँ पर 7 को इंटू करेंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 119, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। आप लोग चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि 12 में डिवाइड देंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 4, और 4 को इंटू करेंगे 17 से तो हमारा आ जाएगा 68, ठीक है। उसी तरह 21 के लिए भी हम लोग 21 को डिवाइड देंगे 3 से तो हमारा आ जाएगा 7 को इंटू करेंगे 17 से जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 119, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 3 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 27 को इंटू करेंगे 2 से तो हमारा आ जाएगा 54 में माइनस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 51 आ गया। उसी तरह हम लोग 7 का करेंगे, 7 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343 को इंटू करेंगे 2 से जैसे यहाँ पर किए हैं तो हमारा आ जाएगा 686 में माइनस करेंगे 7 तो हमारा आ जाएगा 679, ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 16 में माइनस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 15 में इंटू करेंगे 16 को तो हमारा आ जाएगा 240, ठीक है। उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 को भी माइनस करेंगे 1 से तो हमारा आ जाएगा 5, और 5 को इंटू करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 30, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 11 का हम लोग स्क्वायर करेंगे प्लस करेंगे उसमें 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 प्लस करेंगे उसमें 12 का स्क्वायर 144 तो हमारा आ जाएगा 265, ठीक है। उसी तरह हम लोग 20 का करेंगे, 20 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, उसमें प्लस करेंगे जैसे यहाँ पर 11 के बाद आया 12 तो यहाँ 20 के बाद आएगा 21 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे यहाँ पर 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस करेंगे उसमें 21 का स्क्वायर 441 तो हमारा आ जाएगा 841, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 17 में इंटू करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 102, ठीक है। उसी तरह हम लोग 23 का करेंगे, 23 को भी इंटू करेंगे 6 से तो हमारा आ जाएगा 138, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 23 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 529 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 527, ठीक है। उसी तरह हम लोग 19 का करेंगे, 19 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 361 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 359, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 9 में हम लोग प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 10 में इंटू करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 90, ठीक है। उसी तरह हम लोग 12 का करेंगे, 12 में भी प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 13, और 13 को इंटू करेंगे 12 से तो हमारा आ जाएगा 156, ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 104 और 117 दोनों ही 13 का टेबल में आता है। 13 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा आ जाएगा 104, और 13 को इंटू करेंगे 9 से तो हमारा आ जाएगा 117, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 216 के लिए हम लोग कौन सा नंबर को
8 से इंटू करेंगे तुम्हारा 216 आ जाएगा। इसको पता करने के लिए हम लोग 216 को पहले 8 से डिवाइड दे देंगे। तो 8 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे 216 को तो हमारा आ जाएगा 27, यानी कि 27 में इंटू करेंगे 8 तो हमारा आ जाएगा 216। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे पहले 13 इंटू 8 हुआ है, फिर 13 इंटू 9 हुआ है, उसी तरह हम लोग 27 इंटू 8 हुआ है पहले, तो अब हम लोग 27 इंटू 9 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 243 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 12 में कितना इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 192। अगर हम लोग 16 से इंटू करेंगे तो हमारा आ जाएगा 192। ठीक है, उसी तरह हम लोग 15 का करेंगे, 15 में भी इंटू करेंगे 16 तो हमारा आ जाएगा 240 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 91 और 104 दोनों ही 13 का टेबल में आता है। ठीक है, यानी कि हम लोग 13 को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा 91 आ जाएगा, और उसी तरह हम लोग 13 को इंटू करेंगे 8 से तो हमारा 104 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 161 के लिए कौन सा नंबर को इंटू करेंगे 7 से तो हमारा 161 आ जाएगा। इसको जानने के लिए हम लोग 161 में 7 को डिवाइड दे देंगे। तो 7 से अगर हम लोग 161 को डिवाइड देंगे तो हमारा आ जाएगा 23, यानी कि 23 को इंटू करेंगे 7 से, जैसे यहाँ पर इंटू किए 7 तो हमारा आ जाएगा 161। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहले 13 से इंटू हुआ 7, फिर 13 से इंटू हुआ 8, तो यहाँ पर भी 23 को इंटू किए 7 से, तो अब हम लोग यहाँ पर 23 को ही इंटू करेंगे 8 से, जैसे यहाँ पर किए तो हमारा आ जाएगा 184 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 1 का हम लोग क्यूब करेंगे, प्लस करेंगे उसमें 1 तो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरह हम लोग 5 का करेंगे, 5 का भी क्यूब करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 5, तो 5 का क्यूब होता है हमारा 125, उसमें प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 130 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 और 2 को आपस में इंटू कर देंगे, 4 इंटू 2 तो हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 7 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, उसी तरह 2 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग इसके लिए ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा 349, तो 3 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, यहाँ पर 9 है यानी कि पहला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 7 इंटू 1 करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 3 है यानी कि दूसरा भी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 2 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और यहाँ पर 9 है यानी कि तीसरा भी नहीं है। ठीक है, चौथा देखते हैं, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, 3 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2, 1, 3, 9 को अगर आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 1 + 3 + 9 तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3, 2, 4, 6 को करेंगे, 3 + 2 + 4 + 6 तो हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह 4, 2, 6, 2 को करेंगे, 4 + 2 + 6 + 2 तो हमारा आ जाएगा 14। अब यहाँ पर देखिए जैसे इन दोनों में 15 आया है, ठीक है, उसी तरह यहाँ पर इन दोनों में 14 आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। ठीक है, पहला ऑप्शन है हमारा 2, 4, 7, 1, तो इन सबको भी आपस में ऐड कर देंगे, 2 + 4 + 7 + 1 तो हमारा आ जाएगा 14। पहला ही ऑप्शन में हमारा 14 आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह 324 18 का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी तरह 441 21 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 17 और 18 में +1 हो रहा है, तो हम लोग 21 में प्लस करेंगे 1 तो हमारा आ जाएगा 22, और 22 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, जैसे यहाँ पर सबका स्क्वायर हुआ है उसी तरह हम लोग 22 का भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 484 ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा।